नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों आज का जो मैटर वो आप सभी के सामने है वो है आपका बिहार को आरक्षण को लेकर के। आप सभी काफ़ी सारी वीडियो देख चुके होंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ चुके होंगे। पहले आप इसको देखिए। पर सुनवाई करेगा, लेकिन इसके साथ ही हाई कोर्ट के फैसले पर रोक से भी इनकार किया गया है। अगर इस खबर को बिहार सरकार के हिसाब से देखें तो किस तरीके से देखा जाए इसे? यानी कि आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे, उसके माध्यम से आपको ये पता चल गया होगा कि जो आपका आरक्षण का मामला था उसमें क्या फेरबदल होने वाला है। दोस्तों मैं आपको क्या चीज़ बताने वाला हूँ कि जो आपका आरक्षण का मामला है अब उसमें किसको फ़ायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है। यानी कि आपको आरक्षण 50% से 65% कर रही थी बिहार सरकार। अब आपका जो TRE 3 का रिजल्ट है उस पर क्या आपकी रोक लग जाएगी? TRE 3 का रिजल्ट कब तक आएगा या फिर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? और जो आपकी मेन चीज़ है कट ऑफ, यानी कट ऑफ पर आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेगा अब आरक्षण के मामले के बाद। यानी कि अब आरक्षण का मामला आपका 50% पर अगर देगा या 65% पर देगा तो आपकी कट ऑफ में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आना चाहिए और शेष वैकेंसी आपकी बचती है। TRE 3 पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, TRE 4, 5 पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी की सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पहले तो आप समझिए कि आपका जो आज का जो मैटर है जो हुआ क्या है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो बिहार में 50% आरक्षण था, यानी कि कहीं भी आपका 50% आरक्षण होता है। 50% आरक्षण आपका पिछड़ा वर्ग के लिए, इसके अलावा आपका SC ST के लिए 50% आरक्षण था। लेकिन बिहार सरकार ने अपने वोट बैंक के चलते, अपने नेता नगरी के चलते मैं आपको बताऊं तो 50% आरक्षण को 65% कर दिया। कितना कर दिया? 65% कर दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आपका वोट बैंक का मामला है और 50% से 65% आरक्षण कर दिया। अब 50% और 65% आप देख सकते हैं 15% आरक्षण को बढ़ा दिया। अब 65% आपका कर दिया प्लस 10% आपका EWS का तो होता ही है, तो 75% आरक्षण आपका यहां पर होने वाला था। लेकिन जब वहां पर 65% आरक्षण किया गया तो जो पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट ने भैया आपके 65% रिजर्वेशन पर रोक लगा दी और कहा कि, और पटना हाई कोर्ट ने बोला कि आप 50% से आरक्षण को नहीं बढ़ा सकते हैं, अधिकतम 50% ही आपका आरक्षण होना चाहिए, 50 से आप 65 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पटना हाई कोर्ट ने आपकी 65% के आरक्षण पर रोक लगा दी। अब जब रोक लगाई तो फिर बिहार सरकार अपने वोट बैंक के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता कि आज 29 जुलाई को फैसला था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको बताऊं। सुप्रीम कोर्ट में आपकी ज्यादा बहस भी नहीं हुई, ज्यादा सुनवाई भी नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो फैसला था उसको बोला कि हम सितंबर में सुनवाई करेंगे। क्या सितंबर में सुनवाई करेंगे? सितंबर की कोई डेट भी उन्होंने फिक्स नहीं की। लेकिन फिर जब सितंबर की बात हुई तो बिहार सरकार ने बोला कि अब जब तक आप सितंबर में सुनवाई करेंगे तब तक हमारे जितने भी वैकेंसी हैं, जितने भी रिजल्ट हैं, जितनी भी नौकरियां हैं, उनका क्या होगा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आपका जो भी मैटर है, जितने भी आपके रिजल्ट है, जितने भी आपकी वैकेंसी है, उनमें पुराना रिजर्वेशन ही लागू किया जाएगा। यानी कि जो पटना हाई कोर्ट ने बोला है कि पुराने रिजर्वेशन यानी 50% के आरक्षण पर ही सारा का सारा काम चलेगा, तो वही उन्होंने बोला कि आपका 65% के हम उस पर अभी रोक लगाते हैं। और जो पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया था उसके पक्ष में उन्होंने फैसला दिया है, यानी कि 50% का ही अभी आरक्षण रहेगा वर्तमान में सितंबर तक। अब सितंबर में फिर से उनकी सुनवाई होगी, उसके बाद क्या होता है, 50% पर जाते हैं या 65% पर जाते हैं, वो देखने की बात है। लेकिन अभी वर्तमान की बात यही है कि 65% के आरक्षण पर कोई भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका 50% के आरक्षण पर ही रिजल्ट आने वाला है। क्लियर हुआ दोस्तों? यानी कि आपका जो भी TRE 3 वाले भाई बहन है, आपका 50% के रिजर्वेशन पर ही लागू होगा आरक्षण। अब 50% का आरक्षण आप समझिएगा, यानी कि 50% का मतलब है 50% तो आपका मिलता ही है OBC SC ST वगैरह को, इसके अलावा 10% आपका मिलेगा EWS को। यानी कि आपका कितना हुआ, आपका हुआ 60% और बकाया जो आपका 40% है उस पर आपको जनरल कैटेगरी को यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें फायदा किसको? उसमें फायदा आपका सीधा सीधा जो बिहार के जनरल कैटेगरी के हैं या फिर जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको फायदा होने वाला है और नुकसान आपका होगा बिहार के जो भी कैटेगरी के लोग हैं उनको। लेकिन नुकसान नहीं कहेंगे दोस्तों, 60% आपको आरक्षण यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो पिछले आरक्षण के तहत आएगा, जैसा कि आपका TRE 1 में आया, TRE 2 में आया। अब इसमें कट ऑफ पर आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेगा उसको आप समझिएगा। दोस्तों पहली बात तो आपका जो रिजल्ट है, मैं आपको बता दूं कि अब रिजल्ट पर आपकी कोई भी रोक नहीं लगेगी। जो भी आपका TRE 3 का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो TRE 3 का रिजल्ट अब आपका सितंबर तक नहीं जाएगा। आप सोचे कि सितंबर में आपकी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट की, सितंबर के बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ने को सीधे उन्होंने बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पुराने आरक्षण पर काम करिए। यानी कि जो भी आपका BPSC का लक्ष्य था,
बीपीएससी का लक्ष्य था रिजल्ट देने का, वो आपका 15 अगस्त था। तो 15 अगस्त तक ही आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि रिजल्ट मैं आपको बता दूं तो 15 अगस्त, और 15 अगस्त तक आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिल्कुल रौला जमाने में आपके पीछे नहीं हटते। 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट देंगे, और हो सकता है जिस प्रकार से उन्होंने टीआरई 1 में टीआरई 2 में आपका बढ़िया गांधी मैदान में बुला के आपको प्रमाण पत्र दिए थे, उस प्रकार से आपका 15 अगस्त को यहाँ पर भी प्रमाण पत्र दे दें तो आपका 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा टीआरई 3 का। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि आपका टीआरई 3 रिजल्ट आपका पोस्टपोन होगा, पेंडिंग होगा और सितंबर अक्टूबर में जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सितंबर में ही आपका जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे वो फिर से आपका सितंबर में ही दे दे, क्योंकि हो सकता है और पेंडिंग हो जाए। इसलिए इतना बीपीएससी यहां पर रुकेगी नहीं और 15 अगस्त तक अपना रिजल्ट दे देगी। इसके बाद बात करते हैं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की। भाई ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी आपका यही है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी होना चाहिए, और हम सबको इकट्ठा होकर हम सबको अपनी आवाज बीपीएससी को देनी चाहिए। बीपीएससी के पास हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए कि भाई साहब वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आपको जारी करना चाहिए। इसमें नहीं तो बहुत सारा नुकसान हो जाता हम जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का, क्योंकि अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं देते हैं तो एक ही सीट पर 3-4 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि 3-4 जगह एक ही लोग का सिलेक्शन हो जाता है। उसका पीआरटी में भी हो जाएगा किसी भाई का, 6 to 8 में भी हो जाएगा, 9वीं से 10वीं में भी हो जाएगा और 11वीं से 12वीं में भी हो जाएगा। लेकिन वो सिलेक्शन तो लेगा एक ही जगह पर। मान लो उसने 11वीं और 12वीं में ले ली, अब वो 3 जगह जो सिलेक्शन हुआ था वो 3 सीटें तो भाई साहब खाली रह गई। इसी प्रकार से आपकी जाने कितनी हजार सीटें आपकी खाली रह जाएंगी, और जो आपकी 87,000 वैकेंसी है वो आपके पूरे के पूरे वैकेंसी को भी नहीं भरा जाएगा। इसलिए जरूरी है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी किया जाए। अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो आपकी जो शेष वैकेंसी बचेगी वो आपको जाके टीआरई 4 में ऐड कर देंगे, टीआरई 4 में ऐड कर देंगे। लेकिन इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। टीआरई 4 में तो आपकी दोबारा से वैकेंसी, दूसरी नई वैकेंसी आएगी, इसमें कोई भी आपका फायदा नहीं है। आपको वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी करना चाहिए। बीपीएससी से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप रिजल्ट भी जारी करेंगे 15 अगस्त तक। लेकिन मेरा अनुरोध है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर आप लोग एक बार विचार करें, और हो सके तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर ही आप लोग रिजल्ट को जारी करें। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें टीआरई 3 की, तो भाई टीआरई 3 का जो फैसला, जो आपका रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। आपका रिजल्ट भी जारी होने वाला है, 15 अगस्त तक आपका जारी हो जाएगा। उसके पहले आपका ओएमआर देखने को मिलेगा, आंसर की आपको देखने को मिलेगा अगस्त के पहले सप्ताह में, और 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं टीआरई 4 और टीआरई 5 का क्या होगा। तो दोस्तों टीआरई 4 और टीआरई 5 को ज्यादा आपका कुछ नहीं होने वाला है। जो भी आपका पुराना आरक्षण है 50%, उसी के तहत इनको भी कंप्लीट किया जाएगा। बकाया देखते हैं सितंबर में क्या फैसला आता है। सितंबर में जो भी फैसला आएगा फिर उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी वर्तमान में आपका यही है कि टीआरई 4 और टीआरई 5 आपका 50% आरक्षण, यानी कि पुराने आरक्षण पर ही आपका चलेगा, और टीआरई 3 का तो आपका पूरा का पूरा रास्ता साफ है। अब मानिए फायदा नुकसान मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं या फिर जो आप अदर स्टेट के लोग हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा फायदा होने वाला है, और फायदा नुकसान में क्या होने वाला, कट ऑफ में क्या परिवर्तन होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 50% आपका आरक्षण, जो कि अब आपका 50% आरक्षण ही होना है, ओल्ड रिजर्वेशन के तहत आपका 50% आरक्षण पर ही जारी किया जाएगा। लेकिन अगर आप सोचिए 65% रिजर्वेशन आपका लागू हो जाता तो क्या होता। देखिए अगर 65% रिजर्वेशन लागू हो जाता तो आपका 25% सीटें बचती, सिर्फ 25% सीटें बचती, और 25% सीटों में ही आपके जो बिहार के जनरल कैटेगरी के हैं या फिर जो भी अदर स्टेट के लोग हैं उनको शामिल किया जाता है कि 25% ही उनको सीटें मिलती। लेकिन अब आपका 50% होना है, 50% होना है तो 50% तो आपका आरक्षण हो जाएगा ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, प्लस इसके अलावा 10% आपका हो जाएगा ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका जैसे कि तैसा आपका 10% होने वाला है। अब आपका 60% यहाँ पर रिजर्वेशन हो गया, अब बचा आपका 40%, यानी कि 40% में अब आपका फायदा होने वाला है आपका जनरल कैटेगरी के लोगों को जो बिहार के हैं या आपका बिहार के अदर स्टेट के भी हैं। तो 40% पर अब आपके 40% सीटें अब जनरल कैटेगरी को मिलने वाली हैं, और यहाँ पर सीधा सीधा फायदा आपको देखने को मिलेगा। 15% कम कंपटीशन हो गया है। पहले आपको 25% सीटें मिलती, अब 40% सीटें मिलती, तो आपका लगभग सीधा सीधा 15% कम कंपटीशन हो गया है। तो कट ऑफ में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, और कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है आपको यहां पर देखिएगा। दोस्तों कट ऑफ की हम लोग बात करें तो दोस्तों कोई भी कट ऑफ को निश्चित नहीं बता सकता जब तक कि आपका पूरा का पूरा आंसर की या फिर जो भी आपका रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाए, तब तक आपका कट ऑफ को बताना पॉसिबल नहीं है पूरा एग्जैक्ट। लेकिन आप मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल के तहत आपको समझाता हूं।
अगर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो मानिए कि 80 जाती है, कितनी जाती है, 80 प्लस कट ऑफ जाती है, जनरल कैटेगरी कट ऑफ आपकी 80 प्लस जाती है। अब उसमें दो प्रकार का आपका आरक्षण है, एक तो आपका 65% जो कि आपका नया होने वाला था, और दूसरा आपका 50% जो कि अब आपका होने वाला है, एग्जैक्ट में आपका 50% होने वाला। अगर 65% रिजर्वेशन आपका होता तो सीधी सी बात है आपका 15% ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता, और 15% ज्यादा कंपटीशन देखने का मतलब है कि जो 80 कट ऑफ आपकी जा रही थी जनरल कैटेगरी के, अब वो आपकी 80 न जाके आपकी 90 कट ऑफ तक आपको देखने को मिलती। ठीक है, अब आपका 80 में सिलेक्शन नहीं होता, आपको कम से कम 90-92 नंबर चाहिए होते अगर आपका 65% रिजर्वेशन हो जाता तो। ठीक है, अब आपको 90-92 देखने को मिलते अगर 65% हो जाता तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है और आपका 50% ही आरक्षण देखने को मिलेगा। अब 50% आरक्षण का मतलब है कि आपका स्कोर अगर 75 से 80 के बीच में ही है, 75 से 80 के बीच भी अगर आपका है और आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर आप अदर स्टेट के हैं, तो आप भाई साहब पूरा विश्वास करिए और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट रहिए कि आपका सिलेक्शन के चांस है। ठीक है, अगर 65% हो जाता तो फिर आपका 90 कट ऑफ जाने वाली थी, 90 से कम नहीं जाती। अगर 80 अभी 80 जा रही है, मान आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर अभी 80 जा रही है और 65% हो जाता तो 90 जाती, और अगर आपका 50% ही है तो आपका 75 से 80 पर भी आप सेफ हैं। लेकिन अगर बिहार के आप कैंडिडेट हैं, बिहार के किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बिहार के किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपकी जो कट ऑफ है वो 70 जाती है, मान लीजिए 70 कट ऑफ जाती है, लेकिन अगर इसमें भी आपका 65% और आपका 50% का मामला फंसता है तो 65% यानी कि आपको जनरल कैटेगरी को नुकसान होने वाला था और आपको फायदा होने वाला था, तो जो आपकी कट ऑफ जाती वो आपकी 62-64 के लगभग भी आपका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अगर आप 50% अब आरक्षण आपका हो रहा है तो आपका 70 पर जो सिलेक्शन हो रहा था उसमें आपको कम से कम 72 नंबर तक आपको कम से कम चाहिए, यानी कि आपको 10 नंबर का डिफरेंस आपको कम से कम देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि आपका 70 पर सिलेक्शन हो रहा है, मान लीजिए 70 कट ऑफ जा रही है बिहार की किसी भी कैटेगरी की, और 65% आपका आरक्षण हो जाता तो आपको और कम कंपटीशन देखने को मिलता, क्योंकि सीधा सा मतलब है कि आपका आरक्षण बढ़ता, सीटों की संख्या बढ़ती, तो सीधी सी बात है कि आपकी कट ऑफ कम जाती। समझ रहे हैं आप, आरक्षण बढ़ता, सीटों की संख्या बढ़ती तो कट ऑफ कम जाती। अब आरक्षण आपका कम हुआ, सीटों की संख्या कम हुई तो कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना, रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको कि आपकी कम से कम 72 के समथिंग अगर आपकी जाएगी। अगर 70 पर हो रहा था तो अब आपका 62-64 पर नहीं होगा, आपको नंबर आपको चाहिए, स्कोर आपको चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो भी चीज़ आपकी हुई है, जो भी चीज़ आपको समझानी थी मैं समझा चुका हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप TRE-4 और TRE-5 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड मैं आपको चीज बताऊं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई। मैं आपको उम्मीद करता हूं अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? आपको सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। सारा का सारा मटेरियल, NCERT, SCERT, शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, जो भी आपके लिए ज़रूरी है, सब कुछ वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा चार्ज नहीं होता है भाई। सब कुछ आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, चाहे आपका NCERT हो, SCERT हो, शॉर्ट नोट्स हो, प्रैक्टिस सेट हो, और बेहतरीन गाइडेंस के साथ आपको दिया जाता है। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आती है BPSC के तहत, शिक्षक भर्ती के तहत, जो भी आपकी कुछ भी अपडेट आता है, सब कुछ टेलीग्राम, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो मैं 4-5 घंटे आपको पहले टेलीग्राम चैनल पर बता चुका हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम पर सबसे तेज, सबसे फास्ट आपको वहीं पर मिलता है। और कभी जब तक यूट्यूब पर या फिर किसी के टेलीग्राम पर कुछ भी नहीं आया था, जब मैंने टेलीग्राम पर आपको सारा डेटा समझा दिया था, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करता हूँ जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।